हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। जैसे प्रिंट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है, वो सभी पाइथन में कैसे काम करते हैं और साथ में अगर एक डेटा टाइप आपके पास है तो हम उसको दूसरी डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ भी हम सीखेंगे पूरे डिटेल में। अगर आपने अभी तक मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन की। अगर आपको डेटा टाइप कन्वर्जन मतलब कि एक डेटा टाइप से आपको अगर दूसरे डेटा टाइप में जाना है तो ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला वो होता है जब आपका जो पाइथन होता है वो खुद से रिकॉग्नाइज करता है और खुद से कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दूसरा वो होता है जब हम कन्वर्ट करवाते हैं। मतलब कि एक बार तो क्या होगा, पाइथन खुद इतना समझदार है कि वो आपका कन्वर्ट कर लेगा। जैसे वो इंट से फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा या फिर वो स्ट्रिंग से आपका फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पाइथन खुद से कन्वर्ट नहीं करता है तो हमें उसको बताना पड़ता है कि ये चीज़ तुम्हें कन्वर्ट करनी है, तो पाइथन जाकर के उसको कन्वर्ट करता है। तो हम इन दो टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उस पे देखेंगे कि जब पाइथन आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, मतलब कि पाइथन में कन्वर्ट करने के लिए एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन करने के लिए क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, मतलब जो पहले से बिल्ड करके मिलते हैं हमें। वो क्या होते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट एंड देन हमने ब्रैकेट में लगाया 12। तो ये हम सब जानते हैं कि जो फ्लोट आपका है, मतलब कि जो 12 है आपका, वो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है। वो कैसी वैल्यू है, वो आपकी एक इंट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। और ये जो इंटीजर वैल्यू है हमने इसको ब्रैकेट में लिख करके बाहर फ्लोट करा। मतलब कि हम पाइथन से क्या कह रहे हैं कि इसको तुम फ्लोट में कन्वर्ट करो। तो ये देखिए पाइथन ने अपने आप कन्वर्ट कर दिया, विच इज 12.0। अब यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आ गया तो ये चीज कन्वर्ट हो गई किसमें, फ्लोटिंग वैल्यू में। 12 क्या है, आपकी इंट वैल्यू थी, अब इसको पाइथन ने फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मेरे पास इंट है, मैंने 15.8 लिख दिया, तो ये जो है आपका 15.8 वो क्या है, वो एक फ्लोटिंग वैल्यू है क्योंकि इसमें पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगी मुझे 15 मिलेगा, यानी कि पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को पाइथन ने यहाँ पे हटा दिया। तो क्या वैल्यू आपको देखने को मिली, आपको देखने को मिला इंट वैल्यू, यानी कि इंटीजर वैल्यू आपको देखने को मिली। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, str लिख सकते हैं विच मीन्स स्ट्रिंग एंड देन हम 10 कर सकते हैं। स्ट्रिंग में क्या होता है, कोट आ जाते हैं आपके। तो ये देखिए आपका एक सिंगल कोट यहाँ पे लग करके आ गया, यानी कि स्ट्रिंग आपका कन्वर्ट हो गया। ये जो 10 है आपकी वो कैसी वैल्यू थी, इंटीजर वैल्यू थी, इसको स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया तो आपके पास आ गया। इस तरीके से आप पाइथन से कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास इंट है एंड देन अंदर मेरे पास ट्रू है। ट्रू कैसी वैल्यू है, ट्रू आपकी बूलियन वैल्यू है एंड मुझे इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कराना है। तो देखिए 1 आ गया। डेटा टाइप के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रू है वो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉल्स हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर आप इंट और फॉल्स लिखते हैं सो यू विल गेट 0। अगर मैंने यहाँ पे लिखा बूल एंड देन 0, तो 0 कैसी वैल्यू है, इंट। अब मुझे इसको बूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे मिला फॉल्स। अगर मैं बूल लिखूं एंड यहाँ पे मैं 1 कर दूं तो मुझे मिलेगा ट्रू। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई कि हाँ ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब यहीं तक लिमिटेड नहीं है, तो वो छोटी सी चीज थी। ये आपके क्या है, ये आपके बिल्ट इन फंक्शंस को बताया जा रहा है, ये कन्वर्जन नहीं सिखाया जा रहा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्ट इन फंक्शंस जो इसके अंदर होते हैं पाइथन के अंदर, जैसे फ्लोट है, इंट है, str है, बूल है, ये सभी जो है बिल्ट इन फंक्शंस, इनका आप यूज करके कैसे डेटा टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने VS कोड में बिना किसी देरी के। लेट्स सपोज मैंने क्या करा, a नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा 32। 32 कैसी वैल्यू है, ये आपकी एक इंटीजर वैल्यू है। उसके नीचे मैंने b एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा 23.9। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट a प्लस b, ये मैंने प्रिंट करवाया। अब मुझे ये प्रिंट करवाना है पाइथन से। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है, आपकी a की वैल्यू इंटीजर है और b की वैल्यू आपकी कैसी वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है। लेकिन जब हम इसको ऐड करने को बोलेंगे तो पाइथन जो होगा वो क्या करेगा, वो आपकी ये वाली जो वैल्यू थी आपकी, ये जो इंट वैल्यू थी, इसको वो फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करके ऐड करके दोनों का आंसर आपको बताएगा, विच इज 55.9। समझ आया। तो यही चीज आपका करता है पाइथन। अब ये जो आपका डेटा कन्वर्जन हो रहा है
ये आपका क्या कर रहा है पाइथन, ये आपका ऑटोमेटिकली कर रहा है। हमें पाइथन को बताना नहीं पड़ रहा कि ए जो है वो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप इंट है, तो तुम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो। ये हमें पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है, वो पाइथन खुद कर रहा है। अब एक ऐसा आता है कि जिसमें पाइथन को हमें बताना पड़ता है। जो ऑटोमेटिकली कर रहा है पाइथन, इसको हम डेटा टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, और जिसमें हमें बताना पड़ता है उसको हम डेटा टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि अगर मान लीजिए कि 32 है, अगर मैं इस 32 में कोट लगा दूं, सपोज डबल कोट, तो ये कैसी वैल्यू आ गई आपकी, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, राइट है, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। अब ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, अब आपने तो ये सोच रखा है कि देखो भाई पाइथन क्या करेगा, पाइथन आपकी जो भी डेटा टाइप है, जो भी आपकी वैल्यू है, उसको वो अपने से कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन जो आपकी नीचे बी की वैल्यू है वो फ्लोटिंग वैल्यू है, और जो ए की वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। तो पाइथन जो है वो कभी भी खुद से स्ट्रिंग वैल्यू को आपकी फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेगा। यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू और फ्लोटिंग वैल्यू को आपस में ऐड करना पाइथन में अलाउड नहीं है। क्या आ जाएगा आपका, एरर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ए और बी प्रिंट करके मैंने लिखा है, अब मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे बोला ए और बी को ऐड करने का है। जैसे ही मैंने इसको ऐड करने के लिए बताया, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। जब भी आपको रेड दिख जाए तो आप समझ जाइए कि एरर है, आपके कोड में कहीं ना कहीं एरर है। तो ये जो एरर है वो क्या है कि जो आपकी 32 है वो स्ट्रिंग वैल्यू है एंड 23.9 आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है, और फ्लोटिंग वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को आपस में ऐड करना अलाउड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथन ने जैसे पहले इंट वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, वैसे इसको स्ट्रिंग को भी फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देना चाहिए, राइट? तो पाइथन ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पाइथन को अब बताना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है तुम उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट करो एंड देन तुम ऐड करो। तो बस ये जो हम बता रहे हैं इसी को क्या कह दिया जाएगा, बस इसी को जो हम बता रहे हैं इसी को आपको टाइप कास्टिंग बोला जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम टाइप कास्टिंग बोल देंगे। अब हमें इसमें बताना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे फ्लोट एंड देन ये जो 32 है जो कि आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू क्लोज की है वो है 32 एंड वो क्या है, कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। इसके बाहर हमने लिख दिया फ्लोट, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि बता रहा है पाइथन को कि तुम्हें ये जो 32 स्ट्रिंग वैल्यू है इसको तुम्हें फ्लोट में कन्वर्ट करना है एंड देन इन दोनों को ऐड करके मुझे सम बताना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, 55.9 हमारे पास आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, मतलब इसमें हमें पाइथन को बताना पड़ा। तो आपको फर्क समझ में आया? पहले हमने क्या करा था कि पहले अगर हमारे पास, अगर मैं इस कोड को सिर्फ हटा दूं, अगर मैं इस कोड को हटा दूं तो ये कैसी वैल्यू है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर वैल्यू जो है इसको पाइथन अपने आप फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड करके आंसर आपको बता देगा, विच कम्स आउट टू बी 55.9। लेकिन अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने यहाँ पे कोट लगा दिया तो वो कैसी वैल्यू बन जाएगी, वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। एंड स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यू के साथ ऐड करना अलाउड नहीं होता, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बाहर लिखना पड़ेगा फ्लोट। तो जो पाइथन होगा वो फ्लोट में चेंज करके आपको आपका आंसर बताएगा, विच कम्स आउट टू बी 55.9। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे फ्लोट ना लिखूं और ऐसे ऐड कर जाऊं तो आपको काफी ज्यादा अच्छा खासा एरर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब जैसा कि हम अभी बिगनर्स हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करवा दिया, ब्रैकेट के बाहर सिर्फ फ्लोट लिख करके अगर हमने इसको कन्वर्ट करवाया है, ब्रैकेट के बाहर फ्लोट लिख करके स्ट्रिंग वैल्यू को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करवा के दोनों को ऐड करा दिया, तो मैं अंदर यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने RNG लिख दिया, तो क्या ये जो RNG है वो भी तो स्ट्रिंग वैल्यू ही है, तो क्या हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप इसको अगर रन करके देखेंगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। देखिए वैल्यू एरर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू एरर कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका पाइथन जो है वो एक बार स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है तो वो ऐसी वैल्यूज को कन्वर्ट कर रहा है जो कि कन्वर्ट करने के काबिल है, मतलब कि जो कि कन्वर्ट हो सकती हैं। ऑफ कोर्स अगर आपका 2 है तो 2 क्या है, 2 आपका एक नंबर है, राइट? तो नंबर को आप कुछ भी करके फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। बट अगर मेरा नाम है RNG तो आप इंग्लिश के लेटर को कैसे बाई फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पाइथन के अंदर जो
ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसमें मतलब आपके कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उनको फ्लोट में कन्वर्ट करना अलाउड नहीं होता है, एरर आ जाता है, तो आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कन्वर्ट कर दें। हाँ, यहाँ पे अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो वो फ्लोट में कन्वर्ट होकर के ऐड हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर वाला लगा दिया तो एरर आ जाएगा। लेकिन हम फ्लोटिंग वैल्यू को और इंट वैल्यू को भी कन्वर्ट करवा सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, देखिए कैसे कन्वर्ट करवाएंगे। लेट्स सपोज मैंने पी एक वेरिएबल बनाया विच मीन्स पाई। ओके, पाई की वैल्यू 3.14। ओके, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे पाई एंड देन इक्वल्स टू, अब क्या होगा, str हम लिखेंगे। str मतलब स्ट्रिंग, हम इस फ्लोटिंग वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पाई। अब उसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट टाइप, क्योंकि हमें प्रिंट कैसे पता चलेगा, राइट। तो हमने ये चीज लिखी। अब देखिए पाई की वैल्यू, पाई मेरा क्या एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने 3.14 रखी, जो कि आपका फ्लोट डेटा टाइप है। अब मैंने क्या करा, पाई इज इक्वल्स टू, इस फ्लोट डेटा टाइप को मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया str। अब मैं इससे प्रिंट करवा रही हूँ कि पाई की अब तुम मुझे क्या बताओ, टाइप बताओ। तो चलिए देखते हैं रन करने पर क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रन करने पर आपका आएगा str। तो इसका मतलब क्या है कि पाई की जो वैल्यू है, पाई की जो डेटा टाइप है वो कैसा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सिमिलरली अगर मैं इसको 3.14 ना लगा करके 314 ही रहने दूं, मतलब कि मैं इसको अगर इंट कर दूं तो भी आप देखेंगे आपको यहाँ पे str ही देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कोई इंट वैल्यू है या फिर अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू है तो उसको भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें, स्ट्रिंग वैल्यू पे। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। पाइथन में कुछ फंक्शंस भी होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो दो होते हैं। पहला हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन की, और दूसरा हम बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन की, जिसमें दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर आप लेक्चर नंबर 1 से देख रहे हैं कि हम बार बार प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट लिख रहे हैं, प्रिंट लिख रहे हैं, हर चीज में हमें प्रिंट 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 यूज करना रह रहा है। प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन में। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रिंट फंक्शन की, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रिंट फंक्शन बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा से प्रिंट फंक्शन को ही यूज़ करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट के आगे हम इस तरीके से ब्रैकेट्स को क्लोज करके लिख देते हैं, उसके आगे हम लिखते हैं फंक्शन, डिनोट करने के लिए प्रिंट फंक्शन। अब उसके बाद जो प्रिंट फंक्शन होता है, अगर हमें पाइथन में कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स आप सबको पता है, ठीक है, बट स्टिल हम देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमने लिखवाया प्रिंट, प्रिंट लिखते हैं हम, प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाना तो मैंडेटरी है, वो लगाने के बाद कोड भी लगाना पड़ता है हमें। उसके बाद हमने मान लीजिए लिखा हेलो। अब जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा, इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा हेलो, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, हेलो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एंड देन मैं यहाँ पे डबल कोट लगा करके हेलो लिखती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ सिर्फ एक वर्ड को ही प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कॉमा से सेपरेट कर करके कई सारे वर्ड्स को प्रिंट करवा सकते हैं। इनफैक्ट आप एक सेंटेंस को भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और उसके बाद मैंने कॉमा करके फिर से यहाँ पे लगाया एंड देन मैंने लिखा फ्रेंड्स, ठीक, तो जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे आउटपुट, तो देखिए आपका हेलो फ्रेंड्स साथ में प्रिंट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं, दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब कि एक वर्ड है उसको आपने डबल कोट में क्लोज करके देन उसको कॉमा से सेपरेट करके दूसरे वर्ड को भी डबल कोट में क्लोज करके देन आपने उसको एग्जीक्यूट करा तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम नीचे देखें प्रिंट, इसमें होगा कुछ अलग। मान लीजिए मैंने डबल कोट लगाया, हेलो लिखा एंड देन उसके बाद मैंने प्लस लगाया। पढ़ चुके हैं हम अपने लेक्चर नंबर 5 में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। प्लस क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स। अब जब आप इसको यहाँ पे देखेंगे ना तो आपका जो हेलो फ्रेंड्स है वो साथ में प्रिंट होकर के आएगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो और फ्रेंड के बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पे प्लस का यूज करा है। ऑलराइट, तो इतना हमने देखा। देखिए जो आपका प्रिंट फंक्शन होता है इसमें मेनली 3 चीजें होती हैं। पहली चीज जो होती है वो आपकी होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, हम जो भी वर्ड प्रिंट कर रहे हैं, जैसे हम हेलो प्रिंट कर रहे हैं, फ्रेंड्स प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। दूसरी जो चीज होती है आपके पास वो होती है सेप। सेप जो होता है इसका मतलब होता है सेपरेटर, यानी कि सेप को हम एज अ सेपरेटर यूज करते हैं। अभी हम आगे यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो आप उनको सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं,
आगे मैं करवाऊंगी, सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो सबसे मेन होता है वो होता है एंड। एंड मतलब कि व्हाट टू प्रिंट एट द एंड, यानी कि आपको एंड में क्या प्रिंट करना है, व्हाट टू प्रिंट एट द एंड। ये आपका क्या है, ये आपका वो वर्ड है जो कि प्रिंट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब वर्ड जो कि प्रिंट होगा। सेप सेपरेटर होता है, यानी कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो आप उनको सेपरेट कैसे करेंगे। एंड मतलब कि जब वो चीज प्रिंट हो जाए तो उसके एंड में क्या चीज प्रिंट होकर के आए। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो एंड वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, उसके बाद मैंने लिखा हेलो, देन मैंने लिखा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको अगर रन कर दिया तो हेलो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से लिख करके आ जाएगा, एक साथ लिख करके आ जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि ये जो हेलो फ्रेंड्स है ना, इसके बीच में ऐसे ना रहे ना, इसके बीच में ना ये नहीं रहे, इसके बीच में एक मतलब स्पेस टाइप का हो या फिर एक अंडरस्कोर हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इसके आगे कॉमा लगाऊंगी एंड देन मैं SEP इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख दूंगी अंडरस्कोर। अब ये जो है मेरा वो ये दिखाएगा कि हेलो और फ्रेंड्स एक साथ तो प्रिंट होंगे लेकिन इनके बीच में एक अंडरस्कोर भी आएगा। पाइथन जो है वो उसको इस तरीके से प्रिंट नहीं करेगा, एक साथ उसको प्रिंट नहीं करेगा। क्या होगा, बीच में अंडरस्कोर लगेगा जो कि उनको सेपरेट करके दिखाएगा। सेप मतलब सेपरेटर। एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम सेपरेटर को लिखते हैं तो जो भी सेपरेटर लिखते हैं उसको डबल कोट में क्लोज करके लिखते हैं, अदरवाइज एरर आ जाएगा। मतलब ये जो अंडरस्कोर है इसको आपको डबल कोट में लिखना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हेलो और फ्रेंड्स के बीच में ये देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो दो वर्ड्स हैं ये प्रिंट तो होंगे और इनके बीच में ये सेपरेटर अंडरस्कोर लग जाएगा। जरूरी नहीं है आप यही सेपरेटर रखें, मैं यहाँ पे ये एंड सेपरेटर भी लगा सकती हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ आपको हेलो एंड फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। तो मतलब कि सेप किस तरीके से वर्क करेगा, एज अ सेपरेटर वर्क करेगा। एंड ऑब्जेक्ट तो आप जान ही गए, हेलो क्या है ऑब्जेक्ट है, प्रिंट क्या है सॉरी फ्रेंड्स क्या है ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो चीजें प्रिंट हो रही हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूं प्रिंट हेलो, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊं, देन मैंने लिखा एंड इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैंने डबल कोट में लगाया दिस, ठीक है, ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। प्रिंट हेलो एंड उसके बाद मैंने एंड इज इक्वल्स टू ये लिखा। अब उसके नीचे मैंने लिखा प्रिंट फ्रेंड्स, प्रिंट फ्रेंड्स। आपको पता है अब क्या प्रिंट होगा, देखिए अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, हेलो एंड देन फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि देखो यार अगर हमें बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगाना था तो हम सेप का भी यूज कर सकते थे। जी बिल्कुल कर सकते थे, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अगर आपको इस तरीके से प्रिंट करवाना है तो जैसे कि मैंने एक लाइन में लिखा प्रिंट हेलो एंड देन मैंने उसके आगे लिखा एंड के बाद ये लगाना है। मतलब कि जब हेलो प्रिंट हो जाए तो एंड में क्या आ जाए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए। देखिए वो आ गया। उसके बाद मैंने नीचे लिखा आप फ्रेंड्स को भी प्रिंट कर दो, तो ये दोनों अलग अलग लाइन में नहीं प्रिंट होंगे, ये आपकी एक ही साथ में प्रिंट हो जाएंगे। समझ आई आपको। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड देन मैं यहाँ पे लिखती हूं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ये मैंने लिखा। उसके नीचे मैंने लिखा प्रिंट आई लव पाइथन, ये मैंने लिखा। जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी तो आप देखिए वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन एक लाइन में प्रिंट हुआ है, आई लव पाइथन आपकी दूसरी लाइन में प्रिंट हुआ है। मैं चाहूं तो मैं इसको एक ही लाइन में प्रिंट करवा सकती हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया एंड देन मैंने आई लव पाइथन को यहाँ पे लिख दिया। जब अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो आप देखिए वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन आई लव पाइथन एक साथ प्रिंट हो गया। आप यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन आई लव पाइथन फुल स्टॉप के साथ। तो मतलब आप जैसे प्रिंट कराना चाहें वैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं पाइथन के प्रिंट फंक्शन से। तो आई होप आपको ये जो प्रिंट फंक्शन है वो अच्छे से क्लियर है और इसके ये तीन चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 सेप एंड नंबर 3 एंड, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किसके ऊपर, अपने नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर जो कि है इनपुट। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं है तो हमें इसके बारे में बहुत ही ध्यान से समझना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फंक्शन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। इसका बस एक ही एल्गोरिथम ही है,
वही हमें इसमें सीखना है। देखिए, इनपुट फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि यूजर से इनपुट लिया जाता है। यूजर से इनपुट लिया जाता है कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोड लिखा, तो वो जो प्रोग्राम है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर के खत्म नहीं होता है। जो कर्सर होता है वो ब्लिंक करता रहता है, ये वेट करता रहता है कि यूजर कब यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करे और मैं आगे एग्जीक्यूट करके इस प्रोग्राम को फिनिश करूं। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इनपुट फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, इनपुट यानी कि इसमें इनपुट लिया जाता है बाय द यूजर। यूजर मैं हूं, यूजर आप हैं, तो आपके द्वारा पाइथन में इनपुट दिया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे दिया जाएगा। इनपुट फंक्शन जो होता है, इसके लिए जो हमारा सिंटैक्स होता है वो होता है हमारा इनपुट, एंड देन आपका यहाँ पे आता है प्रॉम्प्ट। क्या आता है? प्रॉम्प्ट। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट होता है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। पाइथन में इनपुट फंक्शन में हमेशा जो भी इनपुट या फिर जो भी वैल्यू आप देते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग कंसिडर करी जाती है। पाइथन के द्वारा वो हमेशा स्ट्रिंग ही मानी जाती है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो जो प्रॉम्प्ट है वो एक स्ट्रिंग है, ये एज अ मैसेज वर्क करेगा यूजर के लिए, ठीक है। जब भी वो इनपुट देगा उस टाइम पे जो प्रॉम्प्ट होगा वो आपका एक स्ट्रिंग होगा जो कि एज अ मैसेज वर्क करेगा। एज अ मैसेज वर्क करने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। मान लीजिए हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया। इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने लिखा है इनपुट, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा एंटर योर नेम, उसके आगे हमने कोलन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए कि इनपुट एंड देन एंटर योर नेम। अब ये जो चीज है ना, इसमें ट्विस्ट होगा। हम यहाँ पे अब लिखेंगे कहाँ पे? जो हमारा टर्मिनल यानी कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है ना, हम वहां पर लिखने वाले हैं। देखिए, एंटर योर नेम आपका किस में? डबल कोट्स में। तो ये चीज जो है आपकी वो नीचे वैसी की वैसी ही प्रिंट हो जाएगी। बट अगर मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा दिया है तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट ना लगा करके अगर मैंने प्रिंट लिखा है तो क्या लगता है आपको कि ये चीज देखिए एंटर योर नेम वो ऐसी की वैसी ही प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे ना आप कुछ नहीं लिख सकते, मतलब कि ये एग्जीक्यूट होकर के पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन अगर वही मैं प्रिंट की जगह पर इनपुट कर दूं, अगर मैंने इनपुट करा है तो मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे नीचे लिखना पड़ेगा प्रिंट नेम। अब यहाँ पे ये जो नेम है, नेम की जो वैल्यू है वो अब पाइथन एज एन इनपुट लेगा, एंड ये जो प्रिंट नेम है आपको नेम प्रिंट करके देगा। एक बार रन होगा तो हम देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे एंटर योर नेम आया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको लग रहा होगा टर्मिनल में लिख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। एंटर योर नेम हम यहाँ पे लिख रहा है आर एन ग्लोरी, अपना नाम लिख रहे हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आर एन ग्लोरी आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसके नीचे लिखा है प्रिंट एंड देन नेम। तो नेम मिल चुका है पाइथन को एज एन इनपुट, यानी कि एक मैसेज जो कि है मेरा आर एन ग्लोरी। अब एक आपको यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ट्विस्ट क्या देखने को मिलेगा? मान लीजिए मैंने ए जो है इसको पहले हटाते हैं, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, इसको पहले हटाते हैं। हाँ, तो मान लीजिए ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने रखी इनपुट। ए नाम का वेरिएबल बनाया और इनपुट में मैंने यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। ये लिखने के बाद मैंने बी नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने इनपुट लिखा एंड देन एंटर सेकेंड नंबर। ये चीज मैंने लिखी। उसके नीचे मैंने लिखा सी, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसके नीचे मैंने क्या लिखा? प्रिंट एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा द सम इज। उसके बाद मैंने कॉमा लगा करके सी लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या सोचेंगे कि चलो ए की हमें वैल्यू यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि ये चीज जो है अब हमें वो इनपुट देना पड़ेगा। बी की जो वैल्यू है दैट इज एंटर सेकेंड नंबर, वो भी हमें इनपुट देना पड़ेगा पाइथन को। और फिर लिखा हुआ है सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो सी मतलब क्या है? ए और बी को ऐड करना। तो पाइथन क्या करेगा? जो भी हम ए की वैल्यू देंगे उसको और जो हम बी की वैल्यू देंगे उसको, उन दोनों को वो ऐड कर देगा। एंड ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे लिख रखा है प्रिंट द सम इज। द सम इज आपका डबल कोट में, तो द सम इज प्रिंट हो जाएगा एंड उसके आगे मैंने कॉमा में सी लगा दिया, कॉमा के आगे सी। तो जो सी की वैल्यू आएगी ए और बी को ऐड करने पर वो पाइथन प्रिंट कर देगा। एक बार हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए क्या आया? एंटर फर्स्ट नंबर। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट नंबर एंटर करा 10। एंटर करने के बाद सेकेंड नंबर एंटर करने को बोल रहा है पाइथन। मान लीजिए मैंने 23 कर दिया। अब यहां पर देखिए होगा अब यहाँ पे जादू। इसको एंटर करा हमने, देखिए आपको क्या देखने को मिला? द सम इज 1023। अब आपको लग रहा होगा कि सम मेरा 1023 ऐसा क्यों है? मेरा सम तो 33 होना चाहिए क्योंकि 10 और 23 33 होता है। नहीं, मैंने आपको बताया, याद रखिए कि जो आपका पाइथन होता है इसमें हम अगर इनपुट फंक्शन कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन में हमेशा जो होता है
प्रॉम्प्ट जो होता है वो एज ए स्ट्रिंग माना जाता है पाइथन के द्वारा। हर एक वैल्यू जो कि यूजर के द्वारा एंटर करी जाती है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू मानी जाती है पाइथन के द्वारा। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कराते हैं तो वो क्या होती है, ऐसे ही ऐड होती है। वो आपका सम यानी कि एक्चुअल में वो 10 और 23 को ऐड नहीं करेगा। ये क्या है, ये पाइथन के लिए स्ट्रिंग वैल्यू है, ये आपकी पाइथन के लिए इंटीजर वैल्यू नहीं है कि वो इसको ऐड कर देगा। ये पाइथन के लिए स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए इसको ऐड नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसको फिर से रन कराते हैं। एक बार ये हो गया, हम इसको फिर से रन कराते हैं। जब हमने इसको फिर से रन कराया, मान लीजिए हमने पहला नंबर यहाँ पे एंटर करा GLO, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होगा, नंबर एंटर करने को बोला, मैं बस आपको समझा रही हूँ, ये नहीं कि बस कुछ भी। मैंने एंटर कर दिया RY, देखिए क्या आया, द सम इज ग्लोरी। यानी कि GLO मैंने पहला नंबर वाला और RY मैंने दूसरा डाला, इन दोनों का सम क्या आया, GLO RY, क्योंकि पाइथन जो है वो एज अ स्ट्रिंग हर वैल्यू को कंसिडर करता है। तो GLO एक स्ट्रिंग है, RY एक स्ट्रिंग है, जब ये दोनों ऐड होंगे तो साथ में आ जाएंगे, विच इज GLO RY, ग्लोरी। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब ये चीज हमने समझ में आई कि ये चीज हमने समझी कि इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करेगा। अब इनपुट फंक्शन में क्या करना है कि अगर मुझे किसी स्ट्रिंग वैल्यू को, क्योंकि इनपुट फंक्शन में हमेशा जो पाइथन होगा वो हर एक वैल्यू को स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। हमें हर वैल्यू को स्ट्रिंग नहीं कंसिडर करवानी, हमें कहीं कहीं पर फ्लोट भी कर देना है, हमें कहीं कहीं पर इंट भी कर देना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, आइए वो सीखते हैं। तो मुझे बस एक चीज करनी पड़ेगी, सिर्फ एक चीज, बस आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वैल्यूज को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आगे आपको फ्लोट लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, आगे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लगाना पड़ेगा। तो वही सेम चीज है, हमें मान लीजिए कि इसको इंट में कन्वर्ट करना है। हमने इंट लिखा, देन हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया एंड यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ पर भी इंट लिखा, देन हमने ब्रैकेट लगाया एंड देन यहाँ पर भी हमने कर दिया। अब देखिएगा आप जादू, हमने आगे इंट लगा दिया है, मतलब कि हमने अब पाइथन को बता दिया कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू तुम ले रहे हो हर बार, इसको नहीं तुम स्ट्रिंग मत दो, इसको तुम इंटीजर में कन्वर्ट करो। अब देखिए क्या होता है, इसको जब हम रन करते हैं, फर्स्ट नंबर आपको एंटर करने को बोलता है, हमने एंटर करा 10। सेकंड नंबर आपको एंटर करने के लिए बोलता है, हमने एंटर करा 23। जब इसका सम आएगा तो आप देखिए क्या आएगा, 33 आएगा। तो आपको फर्क दिख रहा है, पहले 1023 आ रहा था क्योंकि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर कर रहा था पाइथन, लेकिन हमें तो भाई 1023 नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल सम चाहिए। उसके लिए हमें उस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। समझ आया? तो उसके लिए हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीजर लगाना पड़ेगा पाइथन को बताने के लिए कि तुम्हें इस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे इंट की जगह पे क्या लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे इंट की जगह पर फ्लोट लिख देती हूँ, यहाँ पे भी मैं फ्लोट कर रही हूँ, ठीक। जब हम इसको करेंगे, पहला नंबर आपको एंटर करने को बोला गया वो मैंने 10 एंटर करा, दूसरा नंबर आपको एंटर करने को बोला गया वो मैंने 23 एंटर करा। देखिए अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 33.0 मिलेगी, यानी कि पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फ्लोट लगाया है। तो आपको आंसर भी फ्लोट वैल्यू ही मिलेगी, आंसर में भी आपको फ्लोटिंग वैल्यू ही मिलेगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमें एक चीज समझ में आई कि हम क्या करेंगे, अगर हमें कन्वर्ट कराना है, अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट कराना है तो a इक्वल्स टू इंट लिखेंगे, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा एंड देन हमारा यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। मान लीजिए b नाम का वेरिएबल है, हमको अगर उससे फ्लोट में कन्वर्ट कराना है, ये हम हैश लगा के लिख रहे हैं क्योंकि वो एक कमेंट बन जाएगा, हमारी सहूलियत के लिए हम इसको लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा इनपुट एंड देन मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगी। तो फ्लोट को कन्वर्ट कराने के लिए बस सेम वही रहेगा, आगे आपको फ्लोट लगा देना है। इंटीजर में कन्वर्ट कराने के लिए सेम वही रहेगा, बस आगे आपको इंटीजर लगा देना है। आज की इस वीडियो में हमने सीखा डेटा टाइप कन्वर्जन और साथ में हमने सीखा पाइथन में जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, दे आर प्रिंट एंड ऑल्सो इनपुट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।